एक बार गौतम बुद्ध अपने युवा शिष्यों को संध्या सभा में उपदेश दे रहे थे। वे अपने शिष्यों को मन में अनवरत चलने वाले विचारों के बारे में समझाते हुए बोले, प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह कभी बुरी नहीं कही जा सकती। हमारे जीवन में उसकी भी कुछ न कुछ ज़रूरत अवश्य होती है। जैसे कि अक्सर लोग मन में आने वाले काम वासना के विचारों को अश्लील और गंदा मानते हैं, उसे बुरा समझते हैं। पर वास्तव में कोई भी विचार बुरा नहीं होता और मन में किसी भी विचार का आना कोई समस्या ही नहीं होती। यह सब सुनकर गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, आचार्य, आखिर कोई विचार मनुष्य का विनाश कैसे कर सकता है? यह कैसे संभव है कि मात्र एक विचार का असंतुलन इतने समझदार मनुष्य को बर्बाद कर दे और उसका उबरना ही नामुमकिन हो जाए? तभी दूसरा शिष्य भी पूछ उठता है, हाँ महाराज, मेरे भी मन में यही शंका है कि आखिर कोई भी विचार या कामना इतने समझदार मानव के मन पर इतना कैसे हावी हो सकती है कि उसका विनाश का कारण ही बन जाए और इंसान कुछ कर ही ना सके। अपने शिष्यों के इन प्रश्नों को सुनकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुरा उठे। फिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने शिष्यों की तरफ देखा और कहा, मनुष्य की एक गलत वासना इंसान को किस गर्त में गिरा सकती है, यह मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा ताकि यह और ज़्यादा स्पष्ट हो सके। और ऐसा कहकर गौतम बुद्ध ने कहानी की शुरुआत कुछ यूं की। एक बार की बात है, एक राज्य में एक चोर रहता था जो छोटी मोटी चोरियां करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, पर इससे उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। अतः एक दिन अपनी गरीबी और बदहाली से तंग आकर उसने मन में योजना बनाई कि ऐसे तिल तिल मरने से अच्छा है क्यों न कोई बड़ा हाथ मारा जाए। अगर बड़ा माल हाथ लग गया तब तो अच्छा ही अच्छा, और अगर पकड़े गए तो उसकी कोई परवाह नहीं। वैसे भी जिंदगी में जितना बुरा है उससे बदतर और क्या हो सकता है। अतः यह सब विचार मन में आते ही चोर ने एक योजना बनाई और उसने ठान लिया कि वह अब कहीं बहुत बड़ा हाथ मारेगा। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए उस चोर ने उसी राज्य के राजा के महल को चुना और कई दिनों तक राजमहल के चारों तरफ ताक झांक करता रहा। महल के चारों तरफ कड़ा पहरा था, अतः उसे कई दिनों तक मौका ही नहीं मिला। अब वह रात दिन राजमहल के पास वाली झाड़ी में दुबका रहता और सही मौके का इंतजार करता। एक शाम राजमहल में बहुत बड़ा जलसा हुआ। पूरी शाम पड़ोसी राज्यों के राजा, राजकुमार और व्यापारियों का आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे जैसे ही जलसा खत्म हुआ, चोर ने देखा सभी दास दासी अत्यधिक थके होने की वजह से जल्दी ही सो गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबके सो जाने के बाद नशे में होने की वजह से एक एक कर सभी प्रहरी भी झपकी लेने लगे। इसी समय मौका देखकर चोर किसी तरह महल में घुस गया। अंधेरे में टोह लगाते लगाते कई कमरों में घूमता हुआ वह राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया और कमरे में घुसकर पर्दे की ओट में छुपकर कमरे का जायजा लेने लगा। दीपक की हल्की रोशनी में उसने पर्दे की ओट से देखा कि राजा शराब के गहरे नशे में अलमस्त सो रहा है, परंतु रानी उनींदी सी अस्त व्यस्त कपड़ों में पास बैठी शून्य में ताके जा रही है। अतः चोर भय के मारे छुपकर पर्दे के पीछे ही बैठा रहा और रानी के सोने का इंतजार करने लगा। वह एकदम से अपनी सांस रोककर
पर्दे की ओट में छिपा बैठा था। बीच बीच में वह पर्दे की ओट से झांक कर देख लेता कि रानी अभी सोई है या नहीं। कुछ पल बीतने के बाद उसने फिर से टोह लेने के लिए पर्दे की ओट से झांकना चाहा, पर तभी सामने की खिड़की से हवा का झोंका आया और पर्दा हिल गया। पर्दे के हिलते ही पर्दे के पास रखा फूलदान गिर गया और अचानक ही आवाज सुनकर रानी की नजर चोर पर पड़ गई। इससे पहले कि चोर निकलकर भाग पाता, रानी तुरंत तलवार निकालकर उसके सामने खड़ी हो गई। चोर भय से कांप उठा और कोई भी रास्ता न पाकर तुरंत रानी के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी ने कड़क आवाज में उसे घुड़की दी और महल में घुसने का कारण पूछा तो चोर ने सारी बात सच सच बता दी और माफी मांगता हुआ प्राणों की गुहार लगाता रोने लगा। रानी ने फुसफुसाकर उस चोर से कहा, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर एक शर्त पर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। चोर को तो अपनी जान के लाले पड़े थे। उसने बिना शर्त सुने ही जल्दी से हाँ कह दिया। महारानी जी, आप जो भी कहिए मुझे सब मंजूर है, बस मुझे छोड़ दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूँगा और महल की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखूँगा। रानी ने कहा, मैं तुम्हें इसी शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी कि तुम्हें मेरे साथ संभोग करना होगा। चोर ने सपने में भी ऐसी किसी शर्त की कल्पना नहीं की थी, अतः रानी की ऐसी शर्त सुनकर वह एकदम से हक्का बक्का रह गया और फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, महारानी, आप यह कैसी बातें कह रही हैं? यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं एक छोटा मोटा चोर ठहरा, मुझ में लाख अवगुण हैं, पर मैं चरित्र से कामी नहीं हूं। पर रानी के सिर पर उस वक्त काम का भूत इस कदर सवार था कि उसे अपनी वासना के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कुछ सूझ रहा था। उसने तिनक कर तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और क्रोध में कहा, तूने मेरी आज्ञा का, मेरी इच्छा का अपमान किया है। तूने मेरा अपमान किया है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चोर रानी की यह बात सुनकर उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, पर रानी कुछ भी सुनने या मानने को तैयार नहीं थी। मरता क्या न करता। थक हार कर चोर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी मर्जी, पर पहले मैं हाथ मुंह धोना चाहता हूँ और लघु शंका जाना चाहता हूँ। रानी ने उसे आज्ञा दे दी और गुसल खाने का रास्ता भी बता दिया। चोर ने मौका पाकर गलियारे से भागने की कोशिश की, पर आहट सुनकर दरवाजे के पास खड़ा चौकीदार सतर्क हो गया और उसने चोर को पकड़ लिया। चौकीदार ने कड़ाई से पूछताछ की तो चोर ने प्राणों की भीख मांगते हुए चौकीदार से सारी सच्चाई बयान कर दी। चौकीदार ने सारी बात सुनकर कहा, अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। चोर ने फिर जान की भीख मांगते हुए शर्त मंजूर कर ली। चौकीदार ने कहा, तुम रानी के पास लौट कर जाओ और उनसे कहो कि पहले आप राजा को मार डालो या फिर मुझे राजा की हत्या करने दो, तभी मैं आपके साथ संभोग करूंगा। चोर ने यह शर्त सुनी तो बेचारा सकते में आ गया। नानुकुर करता हुआ चौकीदार के आगे गिड़गिड़ाने लगा, पर चौकीदार ने चोर की एक ना सुनी और उसे रानी के पास शयन कक्ष की ओर ढकेल दिया। चोर की हालत उस वक्त आगे कुआं पीछे खाई जैसी थी। वह डरता झिझकता कमरे में घुसा और डरते सहमते रानी साहिबा से बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी इच्छा का मान रखने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप राजा को मार दें, क्योंकि राजा ने अगर हमें साथ देख लिया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे।
रानी पर उस वक्त काम यूं सवार था कि उसे कुछ भी सही गलत न सूझा। उसने न आओ देखा न ताओ और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। चारों ओर खून का फव्वारा छूट पड़ा। रानी के मुंह पर, वस्त्रों पर, फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखर गया। खून के छींटे ज्यों ही रानी के मुंह पर पड़े, तब उसको अपने किए का बोध हुआ और राजा की कटी गर्दन देखकर वह चीख मारकर बेहोश हो गई और धड़ाम से वहीं फर्श पर गिर गई। चोर यह सब देखकर इतना घबराया कि कुछ देर के लिए वह एकदम सदमे में आ गया, पर फिर जब उसने महल में चारों तरफ भाग दौड़ का शोर सुना तो सबसे नजर बचाकर किसी तरह वह महल से निकल भागा। रानी की चीख सुनकर दास दासियां दौड़े चले आई और पल भर में ही राजा के मरने की खबर पूरे महल में फैल गई। चौकीदार भी दौड़ता भागता वहां पहुंचा। राजा रानी की हालत देखी, पर सारे वाकये से अनजान बना वह चुपचाप वहां खड़ा रहा। दिन चढ़ा। राजा के क्रियाकर्म की तैयारियां होने लगीं। रीति के अनुसार रानी को भी राजा के साथ सती होना था, अतः मन में पश्चाताप और अपराध बोध लिए बेचारी रानी राजा की चिता में जाकर बैठ गई। रीति के अनुसार सभी नाते रिश्तेदार और नौकर चाकर चिता के पास जाकर बारी बारी से लकड़ी डालकर माथा टेकने लगे। सबसे आखिर में वह चौकीदार चिता के पास गया और माथा टेकने के बाद फुसफुसाकर रानी से बोला, रानी साहिबा, यह तो बताती जाइए कि आखिर राजा को किसने मारा। सवाल सुन और सवाल में छुपे व्यंग्य से रानी चौंक गई। आंखें खोलकर उसने देखा सामने चौकीदार है। वह थोड़ा सकपकाई, पर फिर शांत मन से उसने जवाब देते हुए चौकीदार से कहा, हमारे राज्य की सीमा के पास वाले जंगल में पीपल के पेड़ के पास एक हमेशा गोल घूमते रहने वाली झोपड़ी है। वहां जाओ, वहां एक बूढ़ी औरत मिलेगी। ये सवाल उससे पूछना, वह तुम्हारे सवाल का उत्तर जरूर देगी। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा को किसने मारा। चिता जल उठी। रानी भी राजा के साथ ही सती हो गई, पर यह सवाल सबके मन में राज बनकर ही रह गया कि आखिर उस रात हुआ क्या और राजा को किसने मारा। राजमहल में कुछ दिनों के बाद जब मामला शांत हुआ तो चौकीदार चुपचाप बिना किसी से कुछ बताए रानी के बताए गए पते पर पहुंचा और बुढ़िया से मिलकर उसने अपने सवाल को दोहराया। सवाल सुनकर बुढ़िया ने उसे एक पल के लिए गौर से देखा और फिर उसे झोपड़ी के बाहर ले गई और कहा, वो सामने एक बकरा बंधा है, तुम्हें उस बकरे का सिर काटना है। बकरे का सिर धड़ से अलग होते ही हवा में उड़ने लगेगा, तब तुम उसका कान पकड़ लेना। बकरे का वह उड़ता हुआ सिर तुम्हें जिस जगह ले जाएगा वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। चौकीदार ने ठीक वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने कहा था और बकरे के कटे हुए सिर का कान पकड़कर उड़ता उड़ता वह जंगल के बीच एक बहुत ही मनोरम स्थान पर पहुंच गया। जंगल की इस जगह पर एक बहुत खतरनाक राक्षस अपनी बेटी के साथ रहता था। जिस समय चौकीदार वहां पहुंचा उस वक्त राक्षस कहीं बाहर गया हुआ था और राक्षस की बेटी अपने कमरे में बैठकर अपने केस संवार रही थी। राक्षस की बेटी को अपने कमरे में जब मानव की गंध आई तो वह तुरंत अपनी गुफा से बाहर निकलकर आई। उसने खूबसूरत मानव को जब जंगल में देखा तो वह चौकीदार को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने सुंदर रूपसी का रूप धारण किया और चौकीदार के सामने पहुंच गई। राक्षसी की सुंदरता देखकर चौकीदार हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। राक्षसी ने जल्द ही उसे अपने मोहजाल में फांस लिया।
चौकीदार अपना सब कुछ भूल भाल कर वहीं का होकर रह गया। जब राक्षस बाहर चला जाता तब पूरे दिन दोनों खूब विलास करते, और जैसे ही रात को राक्षस घर लौटता, लड़की चौकीदार को कभी तोता बना देती, कभी कौआ, कभी कबूतर या कभी कोई अन्य जानवर। इस तरह काफी दिन बीत गए। चौकीदार इतने दिन तो बड़े मजे में रहा, पर धीरे धीरे उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी। अतः एक दिन मौका देखकर चौकीदार किसी तरह वहां से निकल भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी, अपने बेटे से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार कई दिन बीते और धीरे धीरे कई महीने। चौकीदार को एक बार फिर उस रूपसी की याद सताने लगी। वह कुछ भी काम करता, उसकी आंखों के आगे रह रहकर रूपसी का सुंदर चेहरा तैर जाता। अतः वह कोई काम में मन नहीं लगा पाता। यहाँ की कठिन जिंदगी और परेशानियों से भरा जीवन अब उसे बहुत बुरा लगने लगा। रूपसी के साथ ठाठ से बिताए गए वे विलास से भरे दिन उसे याद आ आकर सताने लगे। वह फिर उसके पास पहुंचने को उतावला हो उठा और एक दिन चुपचाप घर से जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने रूपसी की गुफा तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। थक हार कर वह वापस उसी बुढ़िया के पते पर पहुंच गया और बुढ़िया के सामने रास्ता बताने के लिए गुहार लगाने लगा। बुढ़िया ने कहा, तुम फिर से उस जगह पर जरूर जा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें फिर से बलि देनी पड़ेगी। चौकीदार ने उतावला होकर पूछा, मैं किसी की भी बलि देने को तैयार हूं, आप बस जल्दी बता दीजिए कि मुझे बलि देनी किसकी है। बुढ़िया ने कहा, अपने बेटे की। काम में अंधा हुआ वह चौकीदार दौड़ता हुआ घर गया और सबसे छुपाकर अपने अबोध बेटे को उठाकर ले आया। बुढ़िया ने उसे बलि देने को कहा और वही सब करने को कहा जैसा पहली बार बकरे के साथ करने को कहा था। कामांध चौकीदार ने जैसे ही तलवार उठाकर बेटे की गर्दन काटनी चाही, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पूछा, अब बता चौकीदार, राजा को किसने मारा। गौतम बुद्ध ने कहानी खत्म करते हुए अपने शिष्यों की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि सारे शिष्य एकदम सहमे से खामोश हुए बैठे हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार फिर सबको संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि किस तरह विचारों का, वासनाओं का असंतुलन हमें विनाश के गर्त तक पहुंचा सकता है, जहां हम सही गलत का अंतर तक भूल जाते हैं, हमारा खुद पर वश नहीं रहता। अतः मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, परंतु अगर हम अपने मन को वश में कर संतुलित करने में सफल होते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध ने सभा समाप्त की और आंखें बंद कर पुनः अपने ध्यान में मग्न हो गए। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां एक ओर उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था, वह किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं करता था। वहीं व्यापारी का बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति था। उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी। वह अपनी भावनाओं को भी सही तरीके से किसी से बता नहीं पाता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे,
पर वह कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दे पाता था। व्यापारी अपने बड़े बेटे के इस स्वभाव के कारण उससे बहुत अधिक नाराज रहता था। बातचीत ना कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने की बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बंटाने को कहा। अपने पिता से बहुत डरने के कारण वह पिता के साथ व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई हैं वह सब हमें दे दो। उन्होंने नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि तब तक वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी थीं सबको तांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहाँ गई, यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है। तब बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है और दुकान में से सारी बोरियों को निकालकर वे लेकर चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। गुस्से में उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान ले गए और तू चुपचाप वहाँ खड़ा देखता रहा, उन्हें बोरियां ले जाने दिया। तूने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। अब मेरी नज़र से दूर हो जा, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। यहाँ से दूर भाग जा और घर वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग जमा होकर यह तमाशा देख रहे थे और व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। अत्यंत दुख और परेशानी में घिरा व्यापारी का पुत्र यही सब सोचता सोचता नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज वह इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। पर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकालकर ले आए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया?
मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे। तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण आई हैं। मैंने अपने पिता का नुकसान करवा दिया। मेरी वजह से वे हमेशा दुख में रहते हैं। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने भीरू स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। यह सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो, मैं तुम्हें मेरे गुरु से मिलवाता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने के बाद वह उनके साथ जानी और उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहां व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी के बेटे से कहा कि यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। वह युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है और इस कारण लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। यह सुनकर युवक प्रसन्न हो गया और उत्साहित होकर बोला, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं आचार्य। आपके तो कई शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, अवश्य। युवक अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, धन्यवाद गुरुदेव। अब मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध बोले, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। युवक बुद्ध की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और आश्चर्य से बोला, क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या वाकई मैं समझदार बन सकता हूँ और मेरे पिता भी मुझसे प्रसन्न रहेंगे? और वह उत्सुक होकर बुद्ध से बोला, आचार्य, आप मुझे जल्दी से वे उपाय बता दीजिए। गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि मैं तुम्हें वे उपाय आज से 3 दिन के बाद बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे वे सभी कार्य करने होंगे जो मैं तुमसे करने को कहूँगा, और मैं जैसा जैसा कहूँगा यदि तुम उन्हें वैसे ही करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। आगे गौतम बुद्ध उस युवक से बोले, पहला कार्य मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा, अतः अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। युवक बुद्ध की बातें सुनकर इतना खुश हुआ कि वह रात भर यही सब सोचता रहा कि आखिर महाराज मुझे ऐसा कौन सा उपाय बताएंगे जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और वे मुझे कल कौन सा काम बताने वाले हैं। यही सब सोचता हुआ युवक न जाने कब गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह ही व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा
कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनके बारे में सब जानकारी हासिल करनी है। और जब ऐसे 10 लोगों से तुम मिल लोगे और उनके बारे में सब कुछ जान लोगे तो उन सबका लेखा जोखा लेकर शाम को तुम मेरे पास आ जाना। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया और वह 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने तथा उनके बारे में जानकारी हासिल करने निकल पड़ा। शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। उसके संकोच तथा शर्म की वजह से कई लोगों ने उसे गलत समझ लिया, कई लोगों ने उसे डांटकर भगा भी दिया, पर उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। अतः कोशिश करते करते आखिरकार उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। यह सब करके शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है और कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। गौतम बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, आज का तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जाकर आराम करो, दूसरा काम मैं तुम्हें कल दूंगा। युवक आज अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था, अतः वह यही सब सोचता हुआ जल्दी ही सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे दूसरा काम देने को कहा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है कि तुम आश्रम में रह रहे शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओगे। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं प्रभु? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर तुम यह कार्य नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं आचार्य, मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार भला इन बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ यह बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा और हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास उन्हें पढ़ाने पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, किंतु किसी प्रकार हिम्मत करके उसने जल की विशेषताओं के बारे में उन्हें बताना प्रारंभ कर दिया। उसने जल्दी जल्दी बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताईं और घबराकर वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि आचार्य, बहुत अधिक डर लग रहा था मुझे, किंतु मैंने किसी तरह भी बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार फिर जाओ और दोबारा कोशिश करके आओ। व्यापारी के पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी, बल्कि इस बार उसने उन्हें कई उदाहरण भी बताए तथा बच्चों के प्रश्नों के जवाब भी दिए। इस बार गौतम बुद्ध ने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह युवक बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। आज जब वह सोने आया तो वह खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। आज उसे खुद में एक आत्मविश्वास का अनुभव हो रहा था। वह इस बात से बहुत प्रसन्न हो रहा था कि अब उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, परंतु उसे यह जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर आचार्य उसे कल कौन सा काम बताने वाले हैं। इसी सब उधेड़बुन में पड़ा न जाने कब वह गहरी नींद में चला गया। अगले दिन युवक तड़के ही गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम किया। तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है,
किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक बहुत अधिक डर गया। वह घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। तब गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दें ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उस युवक ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। आज अपने पिता से माफी पाकर और उनसे बात करके युवक की खुशी का पारावार न था। वह मानो हवा में उड़ रहा था। वह बहुत ही खुश था। अतः खुशी खुशी वह आचार्य बुद्ध के पास आया और उनसे सब बातें बताने के बाद उसने उनसे उपाय के बारे में जानना चाहा। युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा उठे और बोले, तुमने तो स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। पहले तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, अब तुम सबसे बात कर पाते हो, किसी अजनबी को भी अपना मित्र बना सकते हो। फिर वे युवक को समझाते हुए बोले, पुत्र, वास्तव में सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हमारे भीतर कितना आत्मविश्वास है भी या नहीं है, हम कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सब सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें उसी प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वासी होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो, कैसे हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। अतः वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे आशीर्वाद लेकर उसने उन्हें धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। यह कहकर वह वापस अपने पिता के साथ उनके व्यापार में हाथ बटाने आ गया। एक जंगल में एक गर्भवती हिरन थी। वह जंगल में एक साफ सुथरे घास के मैदान की तलाश कर रही थी जहां वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। नदी के किनारे उसे एक साफ सुथरी सुरक्षित जगह मिल गई। वह अपने बच्चे को वहां जब जन्म देने ही वाली थी कि तभी जोर से बादल गरजने की आवाज आई और थोड़ी दूर जंगल में कहीं बिजली गिरने के कारण आग लग गई। उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो पाया कि एक शिकारी धनुष लेकर उसी की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर अपनी दाईं ओर पड़ी और उसने देखा कि एक भूखा शेर उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वह कहीं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ आग और चौथी तरफ शिकारी था। आखिर वह करती तो क्या करती? आखिर में उस हिरन ने क्या किया? क्या वह इन सभी खतरों से खुद को बचाकर जिंदा बच पाई? क्या उसे भूखे शेर ने खा लिया या फिर वह शिकारी के तीर का शिकार हो गई? क्या उसने अपने बच्चे को जन्म दिया या फिर सबके सब जंगल की आग में जलकर मर गए? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिरन ने उन सभी को नज़रअंदाज किया और बिना किसी चिंता के एक खूबसूरत हिरन को जन्म दिया। वास्तव में घटनाएं कुछ इस तरह घटी कि आग की तेज रोशनी के कारण शिकारी अपना निशाना नहीं लगा पाया और तीर गलती से शेर को जा लगा। बादलों के गरजने के बाद ही जोरों से बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग शांत हो गई। इस तरह हिरन ने बिना सबकी परवाह किए सिर्फ अपने काम की ओर ध्यान दिया। यह तो हुई कहानी की बात दोस्तों, लेकिन असली जिंदगी में भी कई बार हमारे सामने ऐसे पल आते हैं
जब हम चारों तरफ से मुसीबतों और परेशानियों से घिर जाते हैं, जो हमें कई नकारात्मक विचारों से भर देता है। कुछ मुसीबतें तो ऐसी भी होती हैं जो हमें हिला कर रख देती हैं और उन पर काबू पाना हमारे लिए नामुमकिन सा लगने लगता है। ऐसे वक्त में इस हिरन को प्रतीक मानकर इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद उस बहादुर और समझदार हिरन ने बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। बाकी कुछ और उसके हाथ में नहीं था। कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया उसका फोकस भटका सकता था और जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स के अनुसार उस पर ध्यान केंद्रित करें जहां आप जाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिससे आप डरते हैं। फोकस चीज़ों को संभव बनाता है। जब हम पूरी तरह से सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो रास्ते में आने वाली रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं और हमारा रास्ता खुद ब खुद साफ और स्पष्ट होने लगता है और हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। फोकस सिर्फ हमें यह नहीं बताता कि हमें करना क्या है, बल्कि यह भी स्पष्टता देता है कि हमें क्या नहीं करना है। फोकस जहाँ हमें हमारे लक्ष्य से बांध कर रखता है, वहीं वह हमें बेकार की चीज़ों में पड़ने से बचाता भी है। अतः हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और अपने चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आजकल हमारे जीवन में भटकाव के इतने ज़्यादा कारण मौजूद हैं कि किसी एक चीज़ पर हमारा ध्यान केंद्रित कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। यही कारण है कि कई बार हम लक्ष्य तय तो करते हैं पर उस तक कभी पहुंच नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अति उत्साह में अपने लिए एक लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, पर जब उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं तो बिना किसी सही योजना, ध्यान और लगन के बिना वह कार्य हमें बोझल लगने लगता है और कुछ दिनों के बाद हम उस रास्ते में आने वाली मुसीबतों, बाधाओं और कष्ट में इतना अधिक उलझ जाते हैं कि फिर हताश होकर हम अपने लक्ष्य तक को छोड़ देते हैं, उसे पाने की आशा भी त्याग देते हैं। यह सही है कि हमें अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए, पर साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए दोस्तों कि सिर्फ परिणाम पर फोकस करने से ही हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते, बल्कि अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें उस परिणाम को उत्पन्न करने के लिए अपने कार्य और अपनी योजनाओं पर फोकस करना होगा। सही कार्य, सही योजना और पूरे ध्यान तथा लगन से किए गए कार्यों का ही समुचित परिणाम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में तब्दील होता है। सही तरीके से किया गया कोई कार्य इंसान को खुशी और कार्य संतुष्टि भी प्रदान करता है, साथ ही अच्छा अनुभव और ज्ञान भी देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसकी प्रजा उसका बहुत आदर करती थी, उससे प्रेम करती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी। वह सम्राट बहुत ही नेक दिल था तथा वह भी अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। प्रजा की खुशी के लिए वह हर संभव प्रयास करता। उस सम्राट के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी एक चीज़ को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान किसी दूसरी चीज़ की तरफ भटक जाता। अतः कई बार ऐसा होता था कि उसके कई काम अक्सर अधूरे रह जाते। वह बड़े ही उत्साह से किसी एक काम को पूरा करने की योजना बनाता, पर कुछ ही दिनों में वह किसी दूसरे नए काम
या नई चीज़ के आकर्षण में उलझ जाता और फिर उसे पहला काम उबाऊ लगने लगता और इस तरह उसकी बनाई हुई योजनाएं बीच में ही अधूरी रह जाती थीं। इस आदत के कारण कई बार उसका बहुत सारा धन और समय बर्बाद हो जाता था। अपनी इस आदत से वह अब बहुत परेशान और चिंतित रहने लगा था। कई बार अपनी इस आदत के विषय में वह पड़ोसी राज्यों के मित्र राजाओं से भी मिला, सबसे अपनी चिंता बताई, अपनी परेशानी का कारण बताया। सभी ने अपने अपने हिसाब से उसे अलग अलग राय दी, सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए। राजा ने सभी के बताए गए तरीकों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की, पर किसी भी उपाय से उसे लंबे समय तक फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन उस एक उपाय तथा विचार से भी तुरंत ही उकता जाता और जल्द ही वह फिर भटकने लगता। अब वह हमेशा चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा। कई बार उसे कई रातों तक नींद नहीं आती और अपनी इस आदत के बारे में चिंता करते करते वह बस करवटें ही बदलता रह जाता। एक बार सम्राट के एक मंत्री ने बताया कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति रहता है जिसके शब्द बहुत ही अनमोल हैं। उसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, जीवन का सत्य छुपा हुआ है और उस व्यक्ति से मिलकर उसका ज्ञान लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जटिल से जटिल तथा मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान भी वह बड़ी ही सरलता और सहजता से करता है। यह बात सुनकर सम्राट का मन उस असाधारण ज्ञानी मनुष्य से मिलने का हुआ। सम्राट के मन में आशा जगी कि शायद अब उसे उसके सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। उस व्यक्ति की इतनी ज़्यादा प्रशंसा सुनकर सम्राट ने जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। सम्राट के मन में यह भी जिज्ञासा थी कि लोग जिस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आखिर उसमें कुछ सत्यता है भी या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा था, जिस कारण सम्राट ने बीच रास्ते में थोड़ा आराम करने का फैसला किया। वहाँ पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब सम्राट ने उस व्यक्ति के बारे में अपने मंत्रियों को पता लगाने को कहा, तो सभी ने यही कहा कि यहाँ का प्रत्येक नगरवासी उस व्यक्ति की तारीफ कर रहा है और उसकी सरलता तथा ज्ञान का बखान करते थक नहीं रहा है। सम्राट ने सबके मुंह से एक ही जवाब सुनकर अपने मन में सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। अवश्य ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से हर कोई उस व्यक्ति को जानता है, उससे प्रभावित है और उसकी तारीफ कर रहा है। उस अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में सुनकर सम्राट के मन में उससे मिलने की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई। वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए इतना उत्सुक हो गया कि फिर उसी दिन उसने आगे का सफ़र भी शुरू कर दिया। कई दिनों के लंबे सफ़र के बाद सम्राट जैसे तैसे उस व्यक्ति के नगर पहुंचा। वहां पहुंचकर सम्राट के मंत्रियों ने पहले खुद उस व्यक्ति के पास जाकर उसके बारे में सब पता लगाकर और उसे सम्राट के आने की खबर देने की बात कही, पर सम्राट उस व्यक्ति के पास स्वयं अकेले जाना चाहता था और उससे अपनी समस्या बताना चाहता था। अतः वह स्वयं अकेला ही उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचा। सम्राट ने आश्रम में पहुंचकर पाया कि वहां कोई नहीं था। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बागीचा था। सम्राट जब उस व्यक्ति को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक माली बड़ा ही तन्मय होकर उस बगीचे में काम कर रहा है। माली का पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ सना हुआ था, पैरों में उसके चप्पल भी नहीं थी।
उस माली को देखकर सम्राट ने उससे कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनसे मिलने बहुत दूर से आया हूँ। सम्राट की बात सुनकर माली ने सम्राट से कहा, श्रीमान, आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ, वह जल्दी ही आपसे मिलेंगे। माली की यह बात सुनकर सम्राट अंदर जाकर कुटिया में बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब वह असाधारण व्यक्ति सम्राट के सामने पहुंचा, सम्राट ने तब देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। सम्राट ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे, आप तो वही माली हैं जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे, लेकिन अब की बार तो माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। वे बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, सम्राट, मेरा मजाक माफ़ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का माली हूँ और मैं ही वह व्यक्ति भी हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने आए हैं। कृपया करके आपके आने का कारण बताइए। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है और आपके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्याएं लेकर आता है, उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारणवश मैं भी यहाँ आज आपसे मिलने आया हूँ और मैं आपसे जीवन के बारे में उपदेश सुनना चाहता हूँ। जीवन जीने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु सम्राट से पूछते हैं, बताइए सम्राट, आपके मन में कैसी शंका है? सम्राट जवाब देते हुए कहता है, मैंने बहुत सारे विद्वानों को देखा है, ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं। उनके पास कोई ना कोई ऐसा संकेत ज़रूर नज़र आता है जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो ना कोई ज्ञान की किताब है और ना ही कोई ऐसी कला के संकेत आप में नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नज़र आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस बात पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से बोले, मेरा ज्ञान तो इस संसार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और सहज वस्तुओं से ही लेता हूँ। पर महाराज, आप यहाँ किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया आप यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर सम्राट बौद्ध भिक्षु से बोले, हे गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी कार्य को लेकर बहुत उत्साहित रहता हूँ, पर लंबे समय तक किसी कार्य में मन नहीं लगा पाता। कुछ ही देर में मैं उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपा कर मुझे मेरे इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफ़ी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, लेकिन आज उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अतः आप मुझे कल सुबह मिलिएगा। कल सुबह का समय इसके लिए बिल्कुल सही होगा। कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और वह सम्राट भी वापस अपने मंत्रियों के पास लौट गए। लेकिन सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। वह बस रात भर यही सोचता रहा कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे कौन सा उपाय बताने वाले हैं। वह तो देखने में भी एक साधारण माली जैसे लग रहे हैं,
लेकिन जिस प्रकार उनका मन शांत था, ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर सम्राट इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही सम्राट उस आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर सम्राट ने देखा कि बौद्ध भिक्षु वहां पहले से ही उपस्थित थे। जैसे ही सम्राट वहां पहुंचा, उन बौद्ध भिक्षु ने सम्राट के हाथों में एक छोटा सा जग थमा दिया जिसमें पानी भरा हुआ था, और सम्राट से बोले, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। पास ही में रखी हुई एक बड़ी बाल्टी के आकार जैसे बर्तन की तरफ इशारा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, यह आपके सामने कुल 15 पौधे हैं। आपको इस बड़े पात्र में से पानी निकाल निकाल कर छोटे जग द्वारा पौधों में पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, न कुछ सोचना है और न ही आपका ध्यान कहीं और भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान इन पौधों पर ही होना चाहिए, और यदि इस बीच आपके मन में कोई और विचार आए तो वहीं पर रुक जाइएगा और फिर वापस पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिएगा। और जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा और तब मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। उस सम्राट ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था, अतः सम्राट को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। यह पहली बार था जब सम्राट ऐसा कोई काम करने जा रहा था। अतः उस छोटे से जग में पानी लेकर सम्राट ने उन पौधों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी डालना शुरू किया। उसने पहले पौधे पर बहुत सतर्कता से पानी डाला, फिर दूसरे पौधे की तरफ आगे गया। दूसरे पौधे पर भी उसने ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहाँ पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक उस सम्राट को बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई। यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। तुरंत ही सम्राट पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया, पर जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अब की बार सम्राट यह सोच रहा था, पता नहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरे राज्य में क्या हो रहा होगा। और अब की बार सम्राट को खुद पर बहुत क्रोध भी आने लगा। सम्राट के मन में इस बात को लेकर बहुत ही खींच उत्पन्न हुई कि आखिर मैं यह इतना छोटा सा काम भी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। उसने अब की बार बहुत ही सतर्क होकर अत्यंत ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया। उसने अपने आप को बहुत साधा ताकि उसका मन पूरी तरह केवल पौधों पर ही टिका रहे और उसके मन में कोई भी अन्य विचार न घुसने पाए। और इस तरह उसने करीब 5 पौधों में पानी डाल दिया। लेकिन ज्यों ही उसने छठे पौधे को पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर सम्राट के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे। उसके राज्य में अभी तक बारिश नहीं हुई। अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। और इस तरह वह वापस अपने ख्यालों में मग्न होने लगा। पर ज्यों ही उसे होश आया, उसे अपने आप पर क्रोध आया कि वह कैसे बौद्ध भिक्षु की बात भूलकर फिर से अपने विचारों में खो गया। कई बार और बार बार ऐसा होते रहने से
अब सम्राट परेशान हो चुका था। बार बार वह पौधों को पानी देने का प्रयास करता और बार बार वह असफल हो जाता। इस तरह उसका मन अब व्याकुल होने लगा और उसे खुद पर बहुत ही क्रोध आने लगा। सम्राट बहुत बुद्धिमान था। वह यह जानता था और समझता था कि बौद्ध भिक्षु अवश्य ही उसकी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए सम्राट ने बौद्ध भिक्षु द्वारा बताए गए सभी नियमों का अक्षरशः पालन करना जरूरी समझा। परंतु सम्राट जितनी बार भी कोशिश करता उतनी ही बार असफल हो जाता। हर बार वह खुद को किसी न किसी विचारों में उलझा पाता। इस तरह बार बार प्रयास करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक भी सम्राट पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु लौटकर शाम को वापस आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सम्राट थक हार कर बैठा हुआ है और अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। बौद्ध भिक्षु सम्राट के पास पहुंचकर बोले, हे सम्राट, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने दिए गए कार्य को पूरे मन और लगन से पूरा करने का प्रयास किया। इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर सम्राट बौद्ध भिक्षु से बोला, हे महाराज, पर यह कैसे संभव है? मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूँ। उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर ही नहीं आता। सम्राट की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, हे सम्राट, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे। तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाह रहे थे। तुम्हारे मन में तो ये विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे सको और उसके बाद मुझसे मिल सको, मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर जान सको। इसी कारणवश यह कार्य तुम्हें बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रख दिया हो। और यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में रोक नहीं पाए। जब हमारे सामने रखा हुआ कार्य बोझ लगता है तब हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाते, इसके महत्व को महत्व दे पाते और केवल पौधों में पानी देने पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाता। इस पर सम्राट कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन यह एक पल है जो हम जी रहे हैं। उस पल में रहना, टिक सकना बहुत मुश्किल है। क्या मुझे इसे हासिल करने के लिए कोई तपस्या करनी होगी या कोई तप करना होगा? सम्राट की ऐसी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु फिर मुस्कुराने लगे और सम्राट से मुस्कुराते हुए ही बोले, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वह शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। उसे पाने के लिए तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी शांत जगह की तलाश करने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर कुछ ज़रूरी है तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसीलिए अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीखो। हम किस तरह अपनी सांसें ले रहे हैं और किस तरह त्याग रहे हैं, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करो। तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है
उसके बाद तुम चाहो तो तुम कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखे। इसके लिए तुम 3 बार गहरी सांस लेने के बाद 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करो कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। इससे तुम तुरंत अपने वर्तमान में वापस आ जाओगे। फिर तुम अपने कार्य को जल्दी जल्दी बस यूं ही खत्म नहीं करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य करो, फिर चाहे वह छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य ही क्यों न हो, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और फिर वह कार्य ही तुम्हें शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी तरह के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते, और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने लगती है। हम उसमें मग्न हो जाते हैं। इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में पूरी तरह से रहकर जीना कह सकते हो। और इस अवस्था को बड़ी ही सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो। बस तुम्हें केवल अभ्यास करते रहना होगा। कहते कहते बौद्ध भिक्षु एक पल के लिए शांत हो गए और फिर बोले, जो मन मुश्किल की घड़ी में भी शांत रहता है, मुश्किलों से डर कर भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकलने की क्षमता रखता है। सम्राट को बौद्ध भिक्षु की यह सारी बात समझ में आ चुकी थी। सम्राट ने बड़ी ही श्रद्धा से बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर अपने मंत्रियों के साथ वापस अपने राजमहल लौट आया। वापस आकर उसने बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार ही अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कार्य को पूरा मन लगाकर बड़े ध्यान पूर्वक करने लगा। लगातार ऐसा करते रहने से उसके अशांत मन को अब असीम शांति मिलने लगी और वह अपने हर छोटे और बड़े कार्य को करने में आनंद लेने लगा। उससे कुछ न कुछ अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने लगा। उसे यह समझ में आ गया था कि कार्य कोई भी हो, उसे कभी बोझ मानकर नहीं करना चाहिए। यदि किसी कार्य को बोझ मानकर किया जाए तो इंसान उस कार्य को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। वह कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द यह बोझ उसके सिर से उतर जाए, अर्थात उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस प्रयास की वजह से वह जो भी कार्य करेगा वह कभी पूरे मन और लगन से नहीं कर पाएगा, और ऐसा करने से वह उस कार्य को जिस अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, संभव है कि उसे वह उस अंजाम तक ना पहुंचा पाए, और यह असंतुष्टि इंसान के मन में तनाव पैदा करेगा और धीरे धीरे हर काम के बाद उत्पन्न यह तनाव उसे सदा के लिए अस्थिर और निराश कर देगा। इंसान को यह सदैव के लिए चिंतित और परेशान करने लगेगा। हर नौजवान का सपना होता है कि उसकी एक पहचान हो जो उसने अपनी योग्यता पर बनाई हो। वह कुछ ऐसा बने जिससे उसे खुद पर गर्व हो। ऐसा ही कुछ सोचना व्यापारी के बेटे का था। जापान के एक शहर में एक अमीर व्यापारी था। वह अक्सर अपने बेटे से कहता, व्यापार के तौर तरीके सीख लो, भविष्य में तुम्हें यही सब करना है। लेकिन नौजवान लड़के का मन व्यापार में कम लगता। वह पूरे दिन मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता और अगर कोई सामुराई शहर में आ जाए तो पूरा समय उसके पीछे घूमता। एक बार घर वालों ने समझाया कि इतना बढ़िया व्यापार है,
फिर भी तुम हाथ नहीं बटाते। अगर व्यापार नहीं सीखोगे तो पूरे जीवन क्या करोगे? क्या तुम ऐसे ही वक्त बर्बाद करते रहोगे? नौजवान लड़के ने कहा, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अलग पहचान हो। इसलिए मैं देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी यानी सर्वश्रेष्ठ आर्चर बनना चाहता हूँ। व्यापारी ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। हर साल मुझसे मिलकर तुम्हें प्रोग्रेस बतानी होगी। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो व्यापार सीखना होगा। 2 दिन बाद नौजवान पिता से आज्ञा लेकर तीरंदाजी सीखने निकल गया और कई दिनों की यात्रा करते हुए वह जैन मास्टर के पास पहुंचा। यह जैन मास्टर पूरे जापान में धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इनके पास शिष्य कम ही टिकते थे। नौजवान ने गुरु को प्रणाम करके कहा, मास्टर, मैं बहुत दूर से आया हूँ और धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। जैन मास्टर शांत रहे, कुछ नहीं बोले। तो नौजवान ने पूरी कहानी और पिता की शर्त बताई। फिर कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा। मैं पूरी निष्ठा से सीखूंगा। मास्टर ने देखा कि नौजवान अपने साथ 4 घोड़े, एक सहायक और कीमती सामान लेकर आया है। जैन मास्टर ने कहा, 2 शर्तें हैं। पहली, यहाँ पर तुमको सामान्य लोगों की तरह अपने सारे कार्य खुद करने होंगे। दूसरी शर्त, एक बार धनुर्विद्या शुरू करने के बाद तुम्हें इसे पूरी करनी ही होगी। तुम शिक्षा के बीच में इसे छोड़कर नहीं जा सकते। नौजवान को शर्तें मंजूर थीं। उसने घोड़ों और नौकरों को वापस लौटा दिया, लेकिन कुछ कीमती सामान छुपाकर उतार लिया और अपने पास रख लिया। ज़ेन मास्टर के सिखाने का तरीका अलग था। वे कहते कि सब कुछ निशाना है। जैसे तुम उठते, बैठते, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसा ही तुम निशाना लगाते हो। इसलिए सबसे पहले हर काम सचेत होकर करना सीखो। जब तक यह तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। ऐसी एकाग्रता विकसित करने के लिए सब लोग 20 घंटे अभ्यास करते, अध्ययन करते और ध्यान करते। इस समय में वे एकांत में अध्ययन करते और धनुर्विद्या तथा दूसरी युद्ध कलाओं का अभ्यास करते। नौजवान को सीखते हुए 3 हफ्ते हो गए। शुरू में वह सब सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नौजवान का जोश उतर चुका था। अब हर एक दिन बहुत कठिन लगने लगा। फिर नौजवान ने कुछ शिष्यों से दोस्ती कर ली। वह सबको बड़े शहर के किस्से सुनाता, अपना कीमती सामान भी दिखाता। कुछ मित्र बन भी गए, क्योंकि वह सोचते थे कि यह अमीर व्यापारी का बेटा है, भविष्य में कोई ना कोई फायदा मिल जाएगा। लेकिन इस दोस्ती में नौजवान भटकने लगा। धीरे धीरे नौजवान ट्रेनिंग से बचने लगा। जब भी मौका मिलता तो वह रात को दोस्तों के साथ जंगल भाग जाता। वहां रात भर गप्पे मारता और देर रात आकर सोता, जिस कारण ना वह सुबह जागकर ध्यान कर पाता, ना अभ्यास में अलर्ट रह पाता। कुछ दिन बीते तो मास्टर ने नौजवान को बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते और एकांत में अभ्यास नहीं करते। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुमने वादा किया था कि तुम पूरी निष्ठा और सच्चाई से प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसे समय व्यय करोगे तो 1 साल बाद अपने पिता को क्या मुंह दिखाओगे? नौजवान ने कहा, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, लेकिन अब यह सब बहुत असहनीय लगता है। मैं जब भी अभ्यास और ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो हो नहीं पाता, जिस कारण चिंता और बढ़ जाती है और मन में पुराने विचार चलने लगते हैं। मैं जिन मज़े को पहले ही चख चुका हूँ
उनकी तरफ बार बार भागने का मन करता है। इन सब से बचने के लिए मैं दोस्तों के साथ टाइम पास करने लगता हूँ। मास्टर उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कुछ देर तक कुछ सोचा और फिर बोले, अगर तुम छोड़ के जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर उसके पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी शुरू करते हुए बोले, यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में कई बड़े काम करने थे। इसी वजह से गांव के कई लोग उसे पसंद करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि वह बहुत मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान था। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी गांव वालों को यही लगता था कि यह लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। यह हमारे गांव की हालत सुधारेगा और हमारे गांव को आगे ले जाएगा। उस लड़के को भी विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसलिए वह हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसकी आंखों में हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास रहता था। और यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया था, यूं कहें कि इसके पीछे उसकी लगन और कड़ी मेहनत थी। क्योंकि वह तलवारबाजी सीखने में घंटों बिताता था और तलवारबाजी का कठिन अभ्यास करता था, जिसके कारण उसका शरीर बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। ऐसे ही कई बार जब वह फेंसिंग यानी तलवारबाजी करके घर लौट रहा होता था, तो रास्ते में कई लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं और बदले में वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। यहाँ तक कि उनमें से एक लड़की उसे पसंद भी थी, लेकिन फिर भी उसने कभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप घर लौट आता और अपनी तलवार पर धार लगाना शुरू कर देता, फिर से तलवारबाजी का अभ्यास करता और इस तरह वह रात में कई ऐसे काम करता जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में मदद कर सकता था। अब यह उसका रोज का नियम बन गया था। ऐसी ही एक अंधेरी रात में वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार पर धार लगा रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से धीमी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज उसका नाम पुकार रही थी। जैसे ही लड़के ने यह आवाज सुनी, वह तुरंत हमला करने के लिए तलवार लेकर खड़ा हो गया। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक सफ़ेद और लाल चीज़ हवा में उड़ रही है। यह सफ़ेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज़ एक आत्मा थी। यह आत्मा दिखने में बहुत अजीब थी, क्योंकि वह न तो महिला की तरह दिखती थी और न ही पुरुष की तरह, न खुश न उदास। वह बहुत ही अजीब सी भाव भंगिमा के साथ हवा में उड़ रही थी। वह आत्मा उस लड़के से कह रही थी कि मैं वह आत्मा हूँ जो तुम्हें कुछ भी दिखा सकती है। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह फिर भी डरा नहीं, बल्कि अपनी तलवार उठाकर उसने उस आत्मा से पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। आत्मा ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं शो स्पिरिट हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकता हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन क्योंकि यह बहुत अजीब घटना थी तो उसने उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या आप मुझे कुछ भी दिखा सकते हैं? तो आप मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाइए जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनकर वह आत्मा एक छोटा सा बादल बनाता है, जिसके अंदर लड़के को वह चमकती हुई तलवार दिखाई देने लगती है, जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। एक योद्धा उस तलवार से अभ्यास करता हुआ दिखता है। यह दृश्य कुछ देर तक चलता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन यह सब देखकर लड़का बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि यह वास्तव में बहुत मज़ेदार है और काम की आत्मा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया
जो किसी भी युवा लड़के के मन में आ सकता है। वह मुस्कुरा उठा और आत्मा से बोला, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। जैसे ही वह यह कहता है, उसके सामने एक बादल बन जाता है जिसके अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, उतनी ही खूबसूरत जितनी उसने आज तक सपनों में ही देखी थी। उस लड़की के काले लंबे बाल और गहरी नीली आंखें, सुंदर चेहरा और बेहद आकर्षक तस्वीर देखकर जवान लड़का दंग रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अगले कुछ मिनटों तक उस लड़की की तस्वीर को देखता रहा। फिर अचानक वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। यह उस लड़के को बहुत बुरा लगा, पर थोड़ी देर बाद थोड़ा सचेत होकर लड़के ने फिर उस आत्मा से कहा कि तुम एक काम करो, तुम मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। यह सुनकर उस आत्मा ने फिर से एक बादल बना दिया जिस पर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा का चित्र था। वह बहुत लंबा, चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था। वह एक एक करके सभी अन्य योद्धाओं को मार रहा था। वह लड़का उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने मन में सोचा कि एक दिन मैं भी इसके जैसा योद्धा बनूंगा। ये सब चीजें देखने के बाद लड़के ने उस आत्मा से कहा, बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और यह कहने के बाद लड़का वापस अपनी तलवार की धार तेज करने में तल्लीन हो गया। आत्मा उस लड़के की बात के जवाब में बोली, ठीक है, अभी अगर तुम्हें और कुछ नहीं देखना है तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी कुछ देखने का मन हो तो पीछे जंगल में आ जाना। मैं तुम्हें वहां वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर नवयुवक ने अधिक ध्यान नहीं दिया और अपनी तलवार की धार तेज करने में वहां लगा रहा। पर जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, समय समय पर लड़के को वो सारी बातें याद आती रहीं कि उसने मात्र चाह लेने भर से कितनी खूबसूरत चीजें देखी थीं। अतः कई बार लड़का अपने घर के पीछे जंगल में चला जाता और आत्मा से तरह तरह की चीजें दिखाने की फरमाइशें करता। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह देखता, कभी अलग अलग मौसम देखता। वह अपने उन दोस्तों को भी देखता जो अब उसके साथ नहीं थे। वह खूबसूरत लड़कियों की कल्पनाएं करता और फिर उन्हें अलग अलग वस्त्रों में अलग अलग स्थानों पर दिखाने की फरमाइश करता। अब जब वह तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद घर लौटता था और लड़कियां उसकी ओर हाथ हिलाती थीं, वह उनकी ओर देखता भी नहीं था। वह उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देता था, क्योंकि अब उसने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं। वह मन में कल्पना करता कि काश उसे भी एक दिन चित्रों में दिखने वाली लड़की मिल जाए। वह उनसे शादी करने के ख्वाब देखता। दिन बीतते गए, दिन हफ्ते और हफ्ते महीनों में बदल गए। धीरे धीरे लड़के में काफी बदलाव आने लगे। वह लड़का पहले जहां घंटों तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब उसका मन अभ्यास में कम और आत्मा के साथ में ज्यादा लगता, जिसके साथ वह जब चाहे तब दुनिया की किसी भी चीज को देखकर आराम से उसका आनंद ले सकता था। अतः उसने आत्मा को भी अपने साथ अपने घर पर ही बुला लिया, ताकि वह उसके साथ ज्यादा अच्छे से समय बिता सके। धीरे धीरे वह लड़का इतना निश्चिंत हो गया कि उसने अभ्यास पर जाना बिल्कुल कम कर दिया। अगर जाता तो जल्दी ही वह घर लौट आता और आत्मा से बातें करता, उससे तरह तरह की चीजें दिखाने को कहता। समय के साथ अब यह उसकी आदत बन गई और वह हर दिन अलग अलग चीजों को देखता और उसका आनंद लेता। कई बार वह आत्मा से कहता कि दुनिया में जो लड़ाई चल रही है उसे दिखाओ। वह उन्हें देखता और उनमें से एक को अपने नायक के रूप में चुन लेता, उसके लिए तालियां बजाता और खुश होता था। पर अगर उसका नायक हार जाता तो उसके लिए बहुत दुखी होता। फिर वह किसी और को अपना नायक बना लेता, उसकी लड़ाई देखने में रस लेने लगता
उसे यह सब करने में इतना अधिक मजा आने लगा कि अब उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने का समय बहुत कम कर दिया। अब वह कभी कभी ही अपनी तलवार पर धार लगाता। कुछ महीनों के बाद उसने धीरे धीरे अपनी तलवार पर धार लगाना छोड़ दिया। कई वर्ष बीत गए और उसकी तलवार वैसे ही पड़ी रही। धीरे धीरे इसमें जंग लगना शुरू हो गया, लेकिन अब लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस मनोरंजन ने उसे काहिल बना दिया था। वह अत्यंत आलसी और लापरवाह हो गया, जिससे समय के साथ अब उसमें हीन भावना भरने लगी। वह महान योद्धाओं से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि अब जब भी वह उन्हें देखता वह स्वयं से उनकी तुलना करने लगता। तब उसे महसूस होता कि वह कितना कमजोर है, जबकि वे बहुत शक्तिशाली थे। एक समय के बाद उसे लगने लगा कि वह कभी महान योद्धा बन ही नहीं सकता, और जो योद्धा हैं उनमें कुछ खास बात है। वे आम इंसानों से अलग हैं। उनके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके पास नहीं है, इसलिए वह कभी अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा। अतः अब तक जिन योद्धाओं को वह अपना नायक मानता था, अब उन्हीं से ईर्ष्या करने लगा। वह उनके चित्र देखता, उन्हें गालियां देता और उनमें गलतियां निकालता रहता। अब अगर वह कभी दौड़ने की कोशिश करता तो भी अच्छे से नहीं दौड़ पाता। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था, अतः अब उसे अपनी तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा। उसकी चपलता, फुर्ती और तलवारबाजी का कौशल कम होने लगा। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और अब लड़के ने बड़े सपने देखना ही छोड़ दिया। अब वह योद्धा नहीं बनना चाहता था। अब वह उस आत्मा की मदद से बार बार कोई युद्ध देखता और मन में कई प्रकार की दुश्चिंताओं से भरा रहता। वह इतना निराश हो गया कि उसे लगने लगा कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। इसी प्रकार एक रात वह अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी रात के 12 बजे और उसी वक्त वहां कोने में बैठी आत्मा अचानक जोर जोर से हंसने लगी। लड़के ने रात के 12 बजे यूं ही अचानक उसे ठहाका लगाते देखा तो चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक आत्मा ने अपनी कोई भी भावना व्यक्त नहीं की थी। वह बस एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, लेकिन आज वह हंस रही थी। और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लड़का एकदम सन्न रह गया। आत्मा ने कहा, अब मेरा यहाँ का काम समाप्त हो गया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। आत्मा की ऐसी बात सुनकर लड़के ने डरते हुए पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? यह सुनकर आत्मा फिर जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब मुझे तुमसे वो राज जरूर बता देना चाहिए जो मैंने पिछले 10 साल से तुमसे छिपा कर रखा था। असल में मैं एक शैतान हूं और इस दुनिया में फैली सभी बुराइयों की जड़ हूं। लड़का बहुत आश्चर्य से आत्मा को देखता रह गया। आत्मा कहती रही, सालों पहले यह भविष्यवाणी हुई थी कि आज की रात एक राक्षस इस गांव पर हमला करेगा, और भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि तुम्हारा जन्म उस राक्षस को नष्ट करने के लिए हुआ है। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। तुम वह योद्धा बन सकते थे जो हम शैतानों को नष्ट कर समाज से सारी बुराइयों को खत्म कर सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अब तुम इस लायक ही नहीं रहे कि हमारा कुछ भी बिगाड़ पाओ। अब हम इस गांव में भयानक विनाश करेंगे और सभी अच्छी आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे। यह सब सुनकर उस लड़के के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी उसने हैरान होकर पूछा कि तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम मुझे 10 साल पहले भी मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा, देखो, यह तो भविष्यवाणी में बताया गया था कि इस संसार का कोई भी राक्षस, कोई शैतान, कोई भी योद्धा तुम्हें हरा नहीं सकता था, और मैं तो एक छोटी सी जान हूं, तुम्हें छू भी नहीं सकती। पर अगर तुम्हें कोई हरा सकता था
तो वह तुम स्वयं होते। इसलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय धीरे धीरे तुम्हें जहर दे दिया, तुम्हें ऐसी ऐसी कल्पनाएं दिखाईं, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे काम किए जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमजोर हो गए। आज तुम इतने कमजोर हो गए हो कि न तो अपनी रक्षा कर सकते हो और न ही इस गांव की। यह सुनकर उस लड़के का दिमाग पूरी तरह से हिल गया। उसे एक बड़ा झटका लगा और उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे इतना दर्द हुआ कि वह जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्द से कराहते हुए बोला, क्या मैं उन खूबसूरत लड़कियों को एक बार फिर से देख सकता हूं? इस पर बुरी आत्मा ने हंसते हुए कहा, हाँ हमेशा, लेकिन सिर्फ सपने में। इतना कहकर ज़ेन मास्टर ने अपनी कहानी खत्म की। नौजवान कहानी सुनकर रोने लगा और ज़ेन मास्टर के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। ज़ेन मास्टर ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, जीवन के रास्ते पर चलते हुए अपनी आंखें अपनी लक्ष्य पर जमाए रहो। आम पर ध्यान दो, गुठली पर नहीं। अपने लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करने की पूरी तैयारी करो। इतना कहकर ज़ेन मास्टर अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉर्न, ड्रग्स और ऐसी कई लतें जो आज की पीढ़ी को लगातार कमजोर और उद्देश्यहीन बनाती जा रही हैं। बचपन में सपने देखने वाला हर व्यक्ति उन सपनों को काफी हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई। बिना मेहनत के चीजें हासिल करने की आदत पड़ गई। काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसमें ऐसी लत लग गई जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसलिए वह बड़े तो हुए, लेकिन उनके सपने छोटे होते गए और उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया। आज के समय में इंसान की जिंदगी इतनी आसान हो गई है जितनी पहले कभी नहीं हुई। आज इंटरनेट के माध्यम से वह जब चाहे कुछ भी देख सकता है और खुद को खुश कर सकता है। इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आजकल वे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी आसानी से मिल जाती हैं, जिसके लिए पहले व्यक्ति को काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का आदमी इंटरनेट पर आसानी से जान सकता है कि वह क्या बनना चाहता है या उसका परिणाम क्या है, और खुश हो सकता है, जो उसके मस्तिष्क को सस्ता डोपामाइन दे देता है। अब क्योंकि मस्तिष्क को उस परिणाम का डोपामाइन प्राप्त हो गया है, इसीलिए वह वास्तविक जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोर नहीं देता, बल्कि इसके बजाय वह अधिक सस्ते डोपामाइन की तलाश करता है। व्यक्ति इस नकली खुशी की कल्पना का आदी हो जाता है और असल जिंदगी में वह चुनौतियों का सामना करने से भागने लगता है, कमजोर और उद्देश्यहीन होता जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी भटकाऊ से, व्यसनों से खुद को हटाकर अपने लिए एक लक्ष्य बनाने और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए फोकस करने की आवश्यकता है। अतः अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि भटकाऊ हमारे सपनों को सिर्फ सपने ही बनाकर छोड़ देता है। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वे बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान और समझदारी के चर्चे इतनी दूर तक फैले हुए थे कि लोग बहुत दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने आते थे। और खास बात यह थी कि कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों न आए, वे समस्या का समाधान अवश्य सुझाते थे। किसी भी समस्या को सुलझाने के पहले वे समस्या की बारीकियों को बड़े ही ध्यान से सुनते, उसकी बारीकियों को समझते, फिर आंखें बंद करके वे ध्यान में लीन हो जाते और उसी अवस्था में समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार कर अंत में उसका समाधान देते।
समाधान देने में वे समय लगाते, परंतु उनका समाधान एकदम सटीक, अकाट्य एवं सारगर्भित होता। उनके ऐसे अचूक एवं अनोखे, बिल्कुल अलग नजरिए से देखकर दिए गए समाधानों को देख सुनकर लोग हक्के बक्के रह जाते। उन्हें यही लगता कि जरूर इन महात्मा के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें समाधान बताते हैं। कई बार लोगों ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया कि क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है जिसके कारण आप इतने सरल तरीके से हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान देख पाते हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर महात्मा जोर जोर से हंसने लगते और बिना जवाब दिए ही चुप रह जाते। एक बार उस राज्य में एक बड़ी ही अजीब घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। उसी राज्य से होकर 4 मित्र किसी दूसरे नगर से काम करके वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने समय की है। तब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। काफी दूर चलने के बाद चारों मित्रों में से एक मित्र ने कहा, मित्रों, इस तरह यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारी कमाई चोरी हो सकती है। अतः क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी रहेगा। जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और सभी ने मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख दिया और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया। रात्रि का समय हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात में रुकने के लिए किसी न किसी सुरक्षित जगह की जरूरत भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर जाएं। अतः यह सोचकर चारों उस घर की ओर आगे बढ़े और एक ने आगे बढ़कर उस घर का दरवाजा खटखटाया। सामने से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। चारों मित्रों में से एक मित्र ने हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहा, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर क्या एक रात रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उसने कहा, ठीक है, तुम सब आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। यह सब सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बेटा,
जब तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को तुम सबको सौंपूंगी। वैसे भी तुम लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हो, मैं सुबह ही यह पोटली तुम सबको थमा दूंगी। अतः वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो गए कि अब उनका धन सुरक्षित है, और वे चारों खाना खाकर सो गए। अगली सुबह जब चारों सोकर उठे तो सभी ने अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। उसने अपने उन तीनों मित्रों से कहा, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने रात भर हमारी खातिरदारी की, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सिर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया, और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की थोड़ी मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन उस बुढ़िया से पोटली हासिल करने की योजना बना ली थी। अतः बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ गए और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़े। अभी वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से बोला, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं ज़रा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। बाकी मित्र भी काम करके अब काफ़ी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए उन तीनों मित्रों ने उसे वहाँ से जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचा, उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आएं तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी उस बदमाश ने उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लाऊं। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसीलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। अतः उन तीनों मित्रों ने भी इशारे में हाँ में सिर हिला दिया। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहाँ से जा रहे हैं, अतः वे अपनी पोटली मांग रहे हैं। ऐसा सोचकर उस बुढ़िया ने वह पोटली लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहाँ से चला गया। बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर के बाद जब तीनों ने देखा कि उनका चौथा मित्र अभी तक पानी लेकर वापस नहीं आया, तो वे बुढ़िया के पास वापस लौटे और उन्होंने बुढ़िया से कहा, माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर बुढ़िया चौंक कर बोली, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दें। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों आश्चर्यचकित होकर बोले, माता जी, हमने भला कब वह पोटली मांगी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत ने उन तीनों से कहा, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। यह सुनकर वह तीनों मित्र सिर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आएं तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत करने के लिए वह पोटली आपको दी थी और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे। हम राजा से न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। अतः तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच गए और उन्होंने अपनी सारी समस्या उस राजा को बता दी। जब उस राजा ने ध्यानपूर्वक उन तीनों नौजवानों की बात सुनी
तो उसने तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को पकड़कर राज दरबार में ले आए। राजा ने भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार देते हुए कहा, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर भी तुमने उसे पोटली दे दी। इसमें सरासर तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी और राजा के सामने मदद की गुहार लगाते हुए बोली, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाकर लौटा सके। मैं कहाँ से इनका धन लौटाऊंगी? मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा ने उस बूढ़ी औरत की एक न सुनी। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी और वह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौटा पाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं इतना धन? मैं क्या करूं, कैसे करूं? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी गलती मेरी ही है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आएं तब तक वह पोटली किसी को मत देना, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से कर सकने के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा तो कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उस संत महात्मा को सब कुछ सच सच बता दिया और बोली, महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आएं तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वह सारा धन कहाँ से लाऊं, कैसे जुटाऊं? मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहाँ से लाऊंगी। यह सब सुनकर संत महाराज ने उस बूढ़ी औरत से कहा, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। इतना कहकर वह संत वहीं बैठकर ध्यान करने लगे और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोच विचार में डूब गए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके मुख पर एक मुस्कान थी। उन्हें समस्या का समाधान मिल गया था। अतः संत महाराज ने उस बूढ़ी औरत से कहा, बेटी, राजा ने जो किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि राजा का फैसला गलत है। उन संत महाराज के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और मन में सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर राजा का यह फैसला कैसे गलत हो गया? संत महाराज और उस बुढ़िया की बात आसपास खड़े और लोग भी सुन रहे थे। संत महाराज की बात सुनकर वे भी अचरज में पड़ गए कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। गलती तो इस बूढ़ी औरत ने ही की है। इसने उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने आखिर गलत फैसला कहाँ किया है? अभी सारे लोग आपस में कानाफूसी कर ही रहे थे कि तभी संत महाराज ने उस बूढ़ी औरत से कहा, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं स्वयं करूँगा।
पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा से यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन संत महाराज के कहने पर जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वापस राज दरबार लौटी। उसने भरे राज दरबार में राजा से बड़ी ही थर्राती आवाज में डरते डरते कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह गलत है। और इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। अब यदि उस संत ने मुझे सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा के फैसले से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लेकर आओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद संत महाराज को लेकर राज दरबार में पहुंच गए। दरबार में सभी लोग पहले से ही उपस्थित थे तथा सभी उन संत महाराज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। संत महाराज को देखकर राजा ने कहा, आपको भला ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली थमाएगी, फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया? तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी ही विनम्रता से राजा से बोले, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन इस विषय में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर साधु महाराज ने बड़ी विनम्रता से राजा से कहा, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 ही हैं, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हों तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और अगर यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस लेकर आएं। उस राज दरबार में उपस्थित हर कोई साधु महाराज की इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा भी संत के इस फैसले से पूरी तरह सहमत था। राजा ने तुरंत संत के सामने अपना सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर उनसे बोला, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस बात को इस तरीके से क्यों नहीं सोचा? राजा की बात सुनकर साधु महाराज राजा से बोले, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने फैसले जल्दबाजी में ही लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। संत महाराज की बातें सुनकर राजा उनसे बोला, महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है
या ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप एकदम सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वे संत मुस्कुराने लगे और राजा से बोले, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई बार कई लोग पूछते हैं, पर मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगा। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे मैं बात करता हूँ और किसी भी समस्या का समाधान पा लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर गहराई से विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनकी भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। कई बार हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी ज़िंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है। और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम कम बोलना शुरू करें, अब पूरी तरह से मौन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं। जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज़्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकवास अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद ब खुद कम बोलना शुरू कर देते हैं। तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं, उससे हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ होकर नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहें तो किसी ज़रूरी काम में लगा सकते हैं, ज़रूरी फैसले लेने में लगा सकते हैं। इससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है, और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है।
तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले दिन मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी तथा एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।